हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि डायनेमिक ग्रुप्स क्या होते हैं एज्योर के ऊपर, और डायनेमिक ग्रुप्स काम कैसे करते हैं, एंड हम नॉर्मल ग्रुप कैसे क्रिएट कर सकते हैं एज्योर पे, वो भी हम करके देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आपको अपने वेब ब्राउज़र पे portal.azure.com पे साइन इन कर लेना है अपने ग्लोबल एडमिन अकाउंट से। और उसके बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे एंट्रा आईडी, एंड देन ऑन लेफ्ट साइड आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ग्रुप्स का। तो ग्रुप्स पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास कुछ ग्रुप्स पड़े हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक नया ग्रुप क्रिएट करके बताता हूँ आपको कि नया ग्रुप कैसे क्रिएट करना है। तो जब मैं न्यू ग्रुप पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो मेरे को ग्रुप टाइप मिलता है सबसे पहले। तो हमारे पास दो टाइप के ग्रुप्स होते हैं एज्योर के ऊपर, एक होता है सिक्योरिटी ग्रुप और एक होता है माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सिक्योरिटी ग्रुप आपका बेसिकली होता है जब आपको किसी भी रिसोर्स के साथ काम करना है एश्योर के ऊपर, लाइक आपके जो वर्चुअल मशीन्स हो गई, आपकी कोई स्टोरेज अकाउंट हो गया, आपका कोई भी रिसोर्स हो गया एश्योर के ऊपर, जब आप उनके साथ काम कर रहे हो, उनके ऊपर परमिशंस वगैरह असाइन कर रहे हो यूजिंग ग्रुप, तो उस सिनेरियो में आप सिक्योरिटी ग्रुप का यूज लेते हो। सेकंड होता है माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप। माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप क्या होता है? इसके अंदर आपका अ, जितने भी कैलेंडर्स हो गए, शेयर पॉइंट होगी, वन ड्राइव होगी, ये जो चीज़ें होती हैं जो माइक्रोसॉफ्ट 365 का प्रोडक्ट है, ठीक है। एज्योर से लिटिल बिट डिफरेंट है, जहाँ पे आपका शेयर पॉइंट, टीम्स, ये सब चीज़ें आती हैं। तो जब आप उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट 365 का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे हम सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपल सिक्योरिटी टाइप, ग्रुप टाइप का सिक्योरिटी चूज़ कर लूँगा। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक बार आपने ग्रुप टाइप चूज करके ग्रुप क्रिएट कर दिया, आप उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो दिस इज द ओनली टाइम वेयर यू कैन डिसाइड यू वांट टू हैव सिक्योरिटी ग्रुप और माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप। यहाँ पे सिक्योरिटी चूज कर लेंगे मैं, और नाम दे देंगे ग्रुप का न्यू अंडरस्कोर ग्रुप। यहाँ पे आप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन दे सकते हो अगर कुछ स्पेसिफिकली डिफाइन करना चाहते हो कि भी क्यों ग्रुप क्रिएट कर रहे हो आप। नेक्स्ट आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एंटा रोल्स कैन बी असाइंड टू दी ग्रुप। तो अगर आप फॉर एग्जांपल ये ग्रुप बना रहे हो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, लाइक एंट्रा रोल्स के लिए, तो आप इस ग्रुप पे कोई एंट्रा रोल लगा सकते हो। लाइक अगर आप हेल्प डेस्क एडमिन के लिए, मतलब आपकी कंपनी में 10 यूजर्स हैं जिनका काम है हेल्प डेस्क एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है, लाइक यूजर्स के पासवर्ड रीसेट करना, ग्रुप की परमिशन सेटअप करना, तो आप काइंड ऑफ ऐसा ग्रुप बना सकते हो और उसके ऊपर ये वाला रोल असाइन कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो फॉर माय केस मैं इसको सिंपल रख रहा हूँ, तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट आपके पास मेंबरशिप टाइप। तो यहाँ पे हमारे पास तीन तरीके की मेंबरशिप टाइप्स आती हैं, एक होती है असाइंड, एक होता है डायनेमिक यूजर, एंड डायनेमिक डिवाइस। तो फॉर नाउ असाइंड पे छोड़ते हैं इसको, और डायनेमिक यूजर एंड डिवाइस में भी आपको बताता हूँ आगे। और नेक्स्ट आपके पास ओनर्स। ओनर्स के अंदर आप डिफाइन कर सकते हो कि इस ग्रुप का ओनर क्या होगा। मेंबर्स के आप अंदर डिफाइन कर सकते हो इस ग्रुप का मेंबर क्या होगा, और क्लिक कर देना आपको क्रिएट पे, और आपका ग्रुप यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से। और सेम तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट 365 का ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो। बस मेन डिफरेंस आपका ये होता है कि सिक्योरिटी ग्रुप आप रिसोर्सेज के लिए यूज़ करते हो एज्योर के, और आपका जो माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप है वो बेसिकली आप शेयर पॉइंट वगैरह के लिए यूज़ करते हो। एंड माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप जब आप क्रिएट करोगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं क्रिएट करूँ एक माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप, तो यहाँ पे उस ग्रुप को एक ईमेल एड्रेस भी मिलता है, ठीक है, जो कि आपको सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर नहीं मिलेगा। ओके, तो ये होते हैं आपके असाइंड ग्रुप्स। जैसे कि आपको यहाँ पे ग्रुप टाइप दिख रहा है सिक्योरिटी, एंड मेंबरशिप टाइप दिख रहा है असाइंड। तो असाइंड से मेरा मतलब क्या है? असाइंड से मेरा मतलब है कि मेरे को मैनुअली इसके अंदर यूजर्स को ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं मेंबर्स के अंदर जाऊँ यहाँ पे, और यहाँ पे ऐड मेंबर पे क्लिक करूँ, और यहाँ पे यूजर्स पे जाऊँ, तो मेरे को मैनुअली इन यूजर्स को ऐड करना पड़ रहा है इस ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ होता है जब आपकी जो मेंबरशिप टाइप असाइंड होती है। आप मेंबरशिप टाइप असाइंड जो होती है इसको बदल भी सकते हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल मेंबरशिप टाइप बदलनी है तो कैसे बदलेंगे? आपको सिंपल जाना प्रॉपर्टीज में, और यहाँ पे आपको मिल जाता है मेंबरशिप टाइप, जो कि आपको चेंजेबल होता है, आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो। एंड नेक्स्ट आपके पास जो कि ग्रुप टाइप बताई थी मैंने, ये फिक्स्ड है, एक बार ग्रुप क्रिएट हो गया इसको आप चेंज नहीं कर सकते बाद में, ठीक है।
अब अगर आपने एक नया टेनेंट बनाया है तो मोस्ट ऑफ द यूजर्स के लिए नए टेनेंट पे क्या होता है कि आपको मेंबरशिप टाइप असाइंड तो दिखती है, बट आपको डायनेमिक यूजर और डायनेमिक डिवाइस वाला ऑप्शन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये एक प्रीमियम लाइसेंस का फीचर है। ठीक है, तो आपको फ्री ट्रायल ले सकते हो आप अपने लाइसेंसेस का। 1 मंथ का फ्री ट्रायल देता है माइक्रोसॉफ्ट आपको, जिसके अंदर आप प्रीमियम P1 लाइसेंस या प्रीमियम P2 लाइसेंसेस फॉर फ्री टेस्टिंग पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हो फॉर 1 मंथ। तो यहाँ पे अगर आपको चेक करना है कि आपकी डायरेक्टरी पे वो वाला लाइसेंस है कि नहीं, तो आपको सिंपल अपनी एंटर आईडी पे जाना है, ओवरव्यू पे जाना है, और यहाँ पे आपको लाइसेंसेस दिख जाएंगे। जैसे कि मेरे सिनेरियो में यहाँ पे बता रहा है कि मेरे डायरेक्टरी में माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा P2 लाइसेंस है। ठीक है, तो फ्री ट्रायल लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना, लेफ्ट साइड में स्क्रॉल डाउन करोगे लाइसेंसेस पे, फिर उसके बाद आपको जाना है ऑल प्रोडक्ट्स पे, और यहाँ से आप ट्राई स्लैश बाय पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फ्री ट्रायल का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। मेरे सिनेरियो में ये काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी फ्री ट्रायल लिया हुआ है, तो मेरे को दोबारा ट्रायल नहीं मिल सकता। बट अगर दिस इज द फर्स्ट टाइम इफ यू आर यूजिंग, तो आप इसको यूज कर सकते हो। एक बार आपके पास फ्री ट्रायल आ गया, आपके पास लाइसेंसेस आ गए, उसके बाद आप डायनेमिक ग्रुप्स भी क्रिएट कर सकते हो। तो डायनेमिक ग्रुप्स का भी सेम प्रोसेस है। ग्रुप्स में जाना आपको, न्यू ग्रुप पे जाना है, और यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट कर रहे हैं हम। माइक्रोसॉफ्ट 365 के लिए भी आपको डायनेमिक ग्रुप का ऑप्शन मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे कि डायनेमिक यूजर्स का। तो यहाँ पे मैं सिक्योरिटी ग्रुप में दिखाता हूँ। सबसे पहले ग्रुप का नाम रख देते हैं डायनेमिक, सिंपल, एंड मेंबरशिप टाइप के अंदर डायनेमिक यूजर एंड डायनेमिक डिवाइस। तो दो तरीके के ग्रुप हैं आपके पास, ठीक है, डायनेमिक में। अब डायनेमिक का मतलब क्या है? तो डायनेमिक का मतलब है ऑटोमेटिक। ठीक है, कि एक बार ग्रुप क्रिएट हो गया, अगर फॉर एग्जांपल मैं डायनेमिक यूजर नाम का ग्रुप क्रिएट करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक डायनेमिक यूजर नाम का क्रिएट कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ग्रुप मतलब कि एंटर आईडी क्या करेगा, एंटर आईडी इस ग्रुप को काइंड ऑफ एक तरीके से टास्क दे देता है डायनेमिक ग्रुप के अंदर। ये ग्रुप क्या करेगा, ये एक्टिवली सारे यूजर्स की जो प्रॉपर्टीज है उनको चेक करेगा, और उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उन यूजर्स को ऐड करेगा इस ग्रुप के अंदर। ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक होगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल सिचुएशन ले लेते हैं एक, यहाँ पे मैं अपना व्हाइट बोर्ड खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक सिचुएशन ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका ये टेनेंट है जिसके अंदर आपके यूजर्स हैं। ठीक है, इसके अंदर आपके यूजर्स हैं जो सारे आईटी डिपार्टमेंट का पार्ट है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे 10 यूजर्स हैं, सारे के सारे जो है आईटी डिपार्टमेंट का पार्ट है। तो आप यूजर के अंदर डिफाइन कर सकते हो उसकी प्रॉपर्टीज में कि भाई डिपार्टमेंट टाइप क्या है, टाइप है आपकी आईटी। ठीक है, अब आपके पास ग्रुप पड़ा है एक, ठीक है, जिसके अंदर आपका एक ग्रुप बना हुआ है आईटी नाम का। अब अगर ये एक, जिसकी मेंबरशिप टाइप अगर असाइंड होती, तो असाइंड के अंदर क्या करना पड़ रहा था आपको, आपको मैनुअली इस ग्रुप के अंदर जाना था, आपको इन 10 यूजर्स को एज अ मेंबर ऐड करना था। तो ये एक मैनुअल प्रोसेस था। पर अगर अब आपको पता है कि भाई जो भी कोई नया आईटी का बंदा आता है, कोई भी यूजर है जो आईटी में काम करता है आपकी कंपनी के अंदर, जिसका डिपार्टमेंट टाइप आईटी है, उसका मैंडेटरी है इस ग्रुप के अंदर होना, तो आप इसको एक डायनेमिक ग्रुप बना सकते हो, और इसके अंदर एक क्वेरी क्रिएट कर सकते हो, भाई बेस्ड ऑन दिस क्वेरी, बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट टाइप यूजर्स की, उसको इस ग्रुप के अंदर ऐड कर दो। तो जिस भी यूजर का डिपार्टमेंट टाइप आईडी होगा, आईटी होगा, वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका डायनेमिक ग्रुप काम करता है। और सिमिलर प्रोसेस आपका डायनेमिक डिवाइसेस के लिए होता है, जिसके अंदर आपका जो ग्रुप है वो डिवाइस की प्रॉपर्टीज को देखता है और उसके बेसिस पे डिसीजन लेता है उसको ऐड करना है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मेंबरशिप टाइप क्या ली थी, डायनेमिक यूजर। फिर यहाँ पे हमको एक क्वेरी क्रिएट करनी पड़ेगी, ऐड डायनेमिक क्वेरी। तो ये क्वेरी क्या है, जिसके बेसिस पे ये ग्रुप डिसीजन लेगा। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड डायनेमिक क्वेरी पे, और यहाँ पे हमारे को
ये वाली क्वेरी मिल जाएगी। हम मल्टीपल क्वेरीज भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं ऐड एक्सप्रेशन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मल्टीपल एक्सप्रेशंस आ जाएंगे जिसके बेस पे डिसीजन ले सकता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी चूज कर लेता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट, इफ डिपार्टमेंट ऑपरेटर हम रख लेते हैं इक्वल्स आईटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेरी क्या है, यहाँ पे आपको सिंटेक्स दिख जाएगा रूल क्वेरी का, यूजर डॉट डिपार्टमेंट डैश इक्वल्स टू आईटी। अगर यूजर का डिपार्टमेंट आईटी है तो वो इस ग्रुप का पार्ट बन जाएगा। यहाँ पे मैंने कर दिया इसको क्रिएट, यहाँ पे इसको करता हूँ मैं रिफ्रेश, और हमारा जो ग्रुप है यहाँ पे दिख जाएगा, और इसकी जो मेंबरशिप टाइप है वो होगी डायनेमिक। ठीक है, अब अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाऊँ एंटर आईडी पे और एक नया यूजर क्रिएट करूँ, क्रिएट न्यू यूजर, और इसका नाम रख देते हैं हम यूजर बी। ठीक है, और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ये मेन सेक्शन है डायनेमिक ग्रुप्स के अंदर। ये जो प्रॉपर्टीज हैं इसके बेसिस पे डायनेमिक क्वेरी रन होती है, और ये प्रॉपर्टीज को चेक करता है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने डिपार्टमेंट सेट किया था, अगर मैं डिपार्टमेंट इस यूजर का आईटी कर दूं, सेम वर्डिंग यूज करनी है आपको। ठीक है, यहाँ पे आईटी अगर मैं चूज करूंगा और यहाँ पे इसको क्रिएट कर दूंगा इस यूजर को, तो यहाँ पे हमारा ये यूजर क्रिएट हो चुका है, यूजर बी। और अगर मैं दोबारा अपने ग्रुप्स पे जाऊं तो ये थोड़ा टाइम लगाता है ऐड करने में, तो ऑटोमेटिकली वो यूजर इस डायनेमिक ग्रुप के अंदर आ जाएगा। तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो थोड़ा सा वेट करते हैं इसके लिए। और ये जब तक क्वेरी को रन करता है बैकएंड में, चेक करता है उस यूजर को, जब तक वेट करते हैं इसका, और उसके बाद हमारा यूजर जो है ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो जब तक ये यूजर ऐड हो रहा है मैं आपको दूसरे ऑप्शन दिखा देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप टाइप के अंदर भी आप डायनेमिक ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे न्यू ग्रुप पे क्लिक करूँ, सिक्योरिटी टाइप के अंदर माइक्रोसॉफ्ट 365 चूज करूँ, तो यहाँ पे हमको मेंबरशिप टाइप के अंदर मिलता है सिर्फ डायनेमिक यूजर। हमको सिक्योरिटी ग्रुप टाइप के अंदर मिल रहा था दो ऑप्शन, डायनेमिक यूजर एंड डायनेमिक डिवाइस, बट माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंदर आपको सिर्फ डायनेमिक यूजर का ही ऑप्शन मिलता है। क्वेरी सिस्टम इसके अंदर भी सेम ही है, बाकी सब कुछ सेम है इसके अंदर। आप सेम तरीके से क्वेरी क्रिएट कर सकते हो, आप बेस्ड ऑन सिटी चेक करवा सकते हो, बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट चेक करवा सकते हो, बेस्ड ऑन फॉर एग्जांपल डिस्प्ले नेम, ऑब्जेक्ट आईडी, डिफरेंट डिफरेंट आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, और सेम आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स मिल जाते हैं यहाँ पे, जिसके बेसिस पे आप ये ग्रुप जो है क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे दोबारा आप जाते हैं अपने ग्रुप पे और चेक कर लेते हैं अगर हमारा यूज़र जो ऑटोमेटिकली ऐड हुआ कि नहीं। तो मेंबर्स में जाऊँगा और यहाँ पे हमारा जो यूज़र भी था अब ऐड हो चुका है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, 1-2 मिनट लगते हैं यूज़र्स को ऐड होने में ऑटोमेटिकली, बट इस तरीके से आपका डायनेमिक ग्रुप काम में आता है। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट करूं और इसको रिमूव करने की कोशिश करूं, तो मेरे ये जो ऑप्शन हैं ये ग्रेड आउट है। अब ये ग्रेड आउट क्यों है, क्योंकि डायनेमिक ग्रुप्स जो होते हैं उसके अंदर आप मैनुअली ना ही यूजर्स को ऐड कर सकते हो, ना ही मैनुअली यूजर्स को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपने डायनेमिक ग्रुप बनाया तो ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक होगा, ग्रुप एडिशन का और ग्रुप रिमूवल का। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल दोबारा अपनी यूजर्स पे जाऊं और इस यूज़र का डिपार्टमेंट चेंज कर देता हूँ और 2-3 मिनट वेट करूँगा, तो ये यूज़र जो होगा ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा उस ग्रुप से। तो इस तरीके से आपका जो ग्रुप है वो काम करता है। तो दिस इज एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट ग्रुप्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। तो हमने देखा माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप्स कैसे क्रिएट करते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप्स कैसे क्रिएट करते हैं, मेंबरशिप टाइप्स कौन कौन सी है हमारे पास, एंड मेन डिफरेंस क्या है सिक्योरिटी ग्रुप एंड माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप का। तो इस वीडियो में बस इतने। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।